गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक पे है, बट साथ के साथ मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगी। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या रिसेंटली आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स इरेगुलर होने का रीज़न क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग कि आपका जो कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, मान लो थायराइड है या फिर पीसीओडी है या फिर नॉर्मली भी आपको हो सकता है, बट मेजरली थायराइड पीसीओडी दो केस रहते हैं। अगर आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा प्रॉपर पीसीओडी थायराइड का कि आपको वो नहीं तो है। अगर वो होता है तो आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा आपका रोल प्ले करेगा आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे, क्योंकि हार्मोनल इशू है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप ढंग से डाइट करोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके दोनों जो इशू है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि रेगुलर पीरियड्स होते क्यों हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जंक खा लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हमारा स्लीप पैटर्न होता है, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में होता है, बट हम उसको बहुत ज़्यादा हमें हमारे ऊपर जो है स्ट्रेस ओवरकम कर जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं होने देनी है। तो अगर वो होता है तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको ही ये इशू हुआ है, बहुत सारी फीमेल्स को होता है। इवन अगर उनको पीसीओडी थायराइड भी नहीं होता है तो भी कभी कभी ये हो जाता है। नॉर्मल जो वेरिएशंस रहती हैं जो हम लोग देखते हैं पीरियड्स का, वो रहता है 22 डेज से 35 डेज का बीच में। बट अगर आपका जो वेरिएशन है वो इससे ज़्यादा जा रहा है, सपोज 5-7 डेज गया, कभी कभार चला गया, मान लो महीने में 2 महीने में, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर आपका जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, एक आपको 2 मंथ्स में एक बार हो रहा है, आपको 3 मंथ्स में एक बार हो रहा है, आपको 6 मंथ्स में एक बार हो रहा है। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 1 ईयर में 2 टाइम्स पीरियड्स आए हैं, और वो भी पहली है तो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने डाइट नहीं की थी। अगर आप एक डाइट करोगे, आप अपना वेट मेंटेन करोगे, हेल्दी वेट मेंटेन करोगे, तो आपको कभी भी इशू आएगा ही नहीं। अगर आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से रखोगे, मतलब टाइम पे आपको सोना है, टाइम पे आपको खाना है, एक प्रॉपर टाइमिंग है और एक प्रॉपर शेड्यूल है आपका, तो अब ऑफकोर्स आपको ये इशू नहीं आएगा। अब जिन जिन लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो एक्सेस में जंक खाते हैं, एक्सेस में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक्सेस में जो भी चीज़ें हैं बेकार सी वो लेते हैं, तो उनके साथ ये इशू आता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। डाइट भी आपको ऐसी नहीं करनी है, फैट डाइट हो गई या फिर कीटो डाइट हो गई या फिर कोई सी भी ऐसी डाइट हो गई, वो डाइट आपको नहीं करनी है। नॉर्मल डाइट करनी है, घर का खाना है आपको। घर का खाओगे बहुत जल्दी वेट लूज होगा, और साथ के साथ पीरियड्स भी हैं जो रेगुलर होंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप कार्ब्स छोड़ देते हो, आपकी बॉडी में कार्ब्स ही नहीं जा रहे। कार्ब्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का कार्ब्स। तो जो लोग भी कार्ब्स छोड़ के सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते हैं या फिर हाई फाइबर डाइट लेते हैं, तो उनके साथ भी ये इशू आता है। तो इसलिए आपको बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है कार्ब्स की, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, वरना ये इशू आएगा। तो फर्स्ट थिंग, कार्ब्स नहीं छोड़नी है, मॉडरेट क्वांटिटी में कार्ब्स लेनी है। अब जो लोग फैट्स छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं फैट्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे, हमारा वेट गेन हो जाएगा और बहुत बेकार है फैट। तो कुछ फैट्स अच्छे भी होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वॉलनट्स हो गए, वॉलनट्स के अंदर भी ऑयल होता है, फ्लैक्स सीड्स हो गए। फ्लैक्स सीड्स आप एक तो ऑयल की फॉर्म में ले सकते हो, अपनी जो सब्ज़ी है वो आप फ्लैक्स सीड्स के ऑयल में बना सकते हो। और अगर आपको ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फ्लैक्स सीड्स नहीं अच्छा नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैक्स सीड्स नॉर्मल रोस्ट करके उसको 1 चम्मच ले सकते हो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में विद 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो दोनों में से एक चीज़ लोगे तो वो अच्छा है। तो अब देखो ना, फ्लैक्स सीड्स में भी फैट्स होते हैं, बट वो हेल्दी फैट्स हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए आपको वो चीज़ इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये सोच के नहीं छोड़ना है कि उसमें कार्ब्स है, उसमें फैट्स है, ये है वो है, सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, बट एक मॉडरेट क्वांटिटी में। ज़्यादा नहीं जाना है कुछ भी बॉडी के अंदर, तो कम भी नहीं जाना है। अब अपनी डाइट में आपको एक दो फ्रूट जो है जो इंक्लूड करने ही करने हैं। फर्स्ट इज पाइनएप्पल, सेकंड इज पपाया। पाइनएप्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? पाइनएप्पल एक एंजाइम कंटेन करता है जो बहुत अच्छा काम करता है आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो आपको पाइनएप्पल इंक्लूड करना है, साथ में पपाया जो है वो सपोर्ट करता है एस्ट्रोजन लेवल्स को। तो पीरियड्स के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आपके जो एस्ट्रोजन लेवल्स है वो मेंटेन रहें, तो इसलिए आपको पपाया भी इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। पपाया, पाइनएप्पल, पपाया, पाइनएप्पल दोनों में से एक फ्रूट ले लो ऑल्टरनेट डेज पे।
तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ के साथ मसाला जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मसालास बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मसालास अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो जैसे सिनेमन, टर्मरिक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपका जो वेट लॉस है और साथ के साथ आपका पीरियड्स है वो भी रेगुलेट होगा। और एक हेल्दी डाइट में मसालास होते ही हैं, जो अच्छे मसालास होते हैं, जैसे सपोज कर लो टर्मरिक है, आपका जो सिनेमन है, आपकी लौंग है, इलायची है, जिंजर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं और हमारी बॉडी में जानी ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारी बॉडी के लिए। स्पेशली जिन लोगों को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं वो डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ 2 चीज़ें जो है टर्मरिक और साथ ही साथ में सिनेमन, दोनों आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद आता है एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। हेल्दी वेट मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका वेट है, BMI के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो मेंटेन करो आप। ना तो आप ओवर वेट हो ना आप अंडर वेट हो, दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। तो हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। अच्छी चीज़ें खानी है, बुरी चीज़ों को छोड़ना है। क्रेविंग्स होंगी तो आप कभी कभी ले सकते हो उनको, बट एक ऐसी लाइफस्टाइल मत चूज़ करो अपने लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी शुगर हो रहा है, कभी BP हो रहा है, कभी PCO, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए आपको एक बहुत अच्छी सी डाइट मेंटेन करनी है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों, कार्ब्स हों, फैट्स हों, प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन हों, सब हों। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेस। जो लोग भी स्ट्रेस लेते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वो वाली बात है कि मतलब मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हम छोड़ ही नहीं सकते स्ट्रेस। मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है। तो आपके लिए यही है कि अगर आप स्ट्रेस नहीं छोड़ोगे, स्ट्रेस सबकी लाइफ में, ऑलमोस्ट देख लो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, बट अगर आप स्ट्रेस को नहीं छोड़ोगे, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं करोगे, स्ट्रेस साथ में रखोगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा डाइट लेनी होगी, साथ साथ आपका एक वेट मेंटेन करना होगा। वेट मेंटेन हो ही जाएगा अगर आपकी डाइट अच्छी है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ छोड़ने की। और उसके बाद आता है स्लीप। स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी प्रॉपर स्लीप लेते हो ना 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप, तो आपका नेक्स्ट डे बहुत अच्छा जाता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हो आप। तो इसीलिए विदाउट ब्रेक 7 to 8 आवर्स की आपके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ड्रिंक आपको एटलीस्ट 5 डेज़ के लिए लेनी है। और उसके बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है जैसे 1 डे आपने ली, सेकेंड डे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ हाफ लेमन ऐड करो स्क्वीज़ करके और उसके बाद लो। लेकिन 5 डेज़ के लिए आपको कंटिन्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम पैन में 1 कप वाटर लेंगे, उसके बाद ये टर्मरिक, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में तो आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद जिंजर हमको जो 1/2 स्पून लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी। एंड इसको हम बॉईल होने देंगे फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। 3 मिनट्स बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये जो वाटर है इसकी क्वांटिटी हाफ नहीं होगी। ये आपको 5 to 8 मिनट्स लगेंगे एटलीस्ट, अगर आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पे कर दोगे तो लेट इट बॉईल। अब इसको स्ट्रेन कर लें। जैसे हमने फुल कप वाटर लिया था, अब ये हाफ हो चुका है। It's ready. सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।